नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका वापस प्रतिशत के पार्ट 2 में। सवाल है कि यदि महक की आय प्रशांत की आय से 20% कम है तो प्रशांत की आय महक की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सीधा सटीक आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले पूछा गया है कि प्रशांत की आय से तुलना की गई है कि प्रशांत की आय से, तो आपको क्या करना है, प्रशांत की आय मानना है। ठीक है, आपको आधार देना है प्रशांत की आय। माना प्रशांत की आय 100 रुपये मानेंगे हम। क्यों, प्रतिशत को आधार मानने के लिए 100 मानना जरूरी, क्योंकि इसमें प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो 100 को आधार मान के हम करेंगे तो किसी भी स्थिति में प्रतिशत हम अच्छी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, माना हमने प्रशांत की आय 100 माना है, तब क्या करेंगे, महक की आय मानेंगे। ठीक है, महक की आय क्या होगी, महक की आय कितनी है। अब यहाँ तुलना होगी, प्रशांत की आय से 20% कम है, यानी कि 100 हमने आधार माना है, तब क्या होगा 20%। 100 का 20% 20 होता है। ठीक है, ये आपको शुरुआती पहले वीडियो में बताया गया है साधारण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। अब इसकी 20% है तो 20% कम है का मतलब है 80। ठीक है, अब दोनों में अंतर कितना है, 20 का अंतर है। ठीक है, 20% नहीं, 20, यहाँ पे हम अंकों की बात की तो 20 अंकों का अंतर है। ठीक है, अंकों का अंतर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम अंतर को क्या करेंगे, अंतर को अंश में लिखेंगे। अब बोला है कि प्रशांत की आय महक की आय से कितने प्रतिशत अधिक हैं। अधिक कितनी है, किससे, महक की आय से। तो महक की कितनी है, 80 है। 80 इंटू प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ये हमने नंबर माने थे, और अब हम यहाँ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। जो 20 है, 80 से 20 ज्यादा है, तो 20 80 का कितना प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा करेंगे। शुरुआती तौर पे हमने बताया था कि अनुपात भिन्न या कोई भी ऐसी संख्या होती है जिसको अगर प्रतिशत में बदलना होता तो 100 से गुणा किया जाता। तो हमें इस संख्या को प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे। बराबर 20 100 के 80, काटना आ रहा है, अंश वाला हर से काटा जाती संख्या, या फिर ये जो है संख्या अंश में गुणा होती है तो इससे भी आप काट सकते हैं। 20 100 के 80। ठीक है, और फिर 4 को अंश से काटेंगे, 2500 के 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास उत्तर आ गया 25% किससे, महक की आय से प्रशांत की आय अधिक। यदि राहुल के अंक सार्थक के अंकों से 10% अधिक हैं, 10% अधिक हैं तो सार्थक के अंक राहुल से कितने प्रतिशत कम है। वहां पे पहले सवाल में पूछा था कितने अधिक है, तो यहाँ पूछा गया है कम। ठीक है, सीधा आपको मानना है, माना किसका पूछा है, सार्थक के अंक से। सार्थक की तुलना होगी, माना सार्थक के अंक कितने हैं, सार्थक के अंक है वो है 100, हम 100 मानेंगे। तब क्या होगा, राहुल के कितने हो जाएंगे, अब राहुल के अंक हो जाएंगे, यानी कि सार्थक 10% होती है। 100 का 10% 10 होता है, तो यहाँ 110 होगा। ठीक है, अब बोला है कि तो इसमें बोला कि अब अंतर कितना है, 10 का है। सीधा बात है, सार्थक के अंक राहुल से कितने प्रतिशत अधिक है, राहुल से कितने प्रतिशत। ठीक है, राहुल से पूछा गया, अंतर 10 का है, 10 बटे राहुल से, तुलना राहुल से हुई है। हमारे को प्रतिशत निकालना, ये भिन्न के रूप में संख्या है, हमारे को प्रतिशत निकालनी, 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 काट गया, 100 में यहाँ करें 100 भागा 11, यानी कि उत्तर हमारे पास में आ जाएगा 11×99 1/11। ठीक है, 11, हाँ सही, 11×99 1 शेष 9 से 1/11 प्रतिशत जो कि राहुल से अधिक है।
तीसरा सवाल है, यदि दूध के मूल्य में यदि दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक परिवार को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि दूध पर खर्च न बढ़े। ठीक है, तो हम करेंगे इसमें, यहाँ करेंगे माना मूल्य में माना पहले, यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ी हुई दर और पहले की दर में तुलना करेंगे। ठीक है, माना पहले दर कितनी थी, 100 रुपये थी प्रति लीटर। ठीक है, और मात्रा यानी कि पहले दूध कितना खरीदा जाता था, मात्रा में था 100 लीटर, हम ये 100 मानेंगे, 100 लीटर। ठीक है, तब इसके खर्च हो रहा था, वो कितना खर्च हो रहा था, 100 × 100 बराबर 10,000 रुपये खर्च होता पहले। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें मात्रा है, अब जो दर है वो हमारे पास में रहेगी, 25% वृद्धि होगी, 100 का 25 होता है 125, और मात्रा है, अब कितनी मात्रा है, अब मात्रा है वो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यहाँ कमी की बात की है तो 100 में हम क्या करेंगे, 100 माइनस x करेंगे। ठीक है, वृद्धि में आप सीधा x मान सकते हैं, यहाँ पर आपको माइनस x करेंगे। पहले 100 था, 100 में कुछ कम करेंगे, कितनी मात्रा, कितना कम किया, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों में करेंगे 125 गुणा 100 माइनस x बराबर खर्च है, बोला है दूध में खर्च में ना बढ़े, दूध का खर्च ना बढ़े, यानी कि 10,000 पहले भी आ रहा था और अभी भी 10,000 रुपये भी खर्च आना चाहिए। दोनों में 125 यानी कि ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी और दोबारा ये इससे गुणा हो जाएगी, माइनस 125 x बराबर 10,000। अब क्या करेंगे, 125 x बराबर ये 12,500, 10,000 में 10,000 घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1500 बराबर 1500 बट्टे x बराबर 1500 बट्टे 125 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 से 150, 60, 5 का 12 में 12% कमी करनी होगी। कितनी करनी होगी, परिवार को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी, तो 12% की कमी करनी। चौथा सवाल है, बिजली कंपनी द्वारा बिजली की दरों में बिजली कंपनी द्वारा बिजली की दरों में 10% की कमी करने पर एक परिवार
भोग उपयोग में बिजली उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका खर्च यथावत रहे, यानी कि पहले जो खर्च हो रहा था उतना ही रहे। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले की दर हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है, 100 रुपये मानेंगे, और दर 100 रुपये मानेंगे, ठीक है। और इसमें खर्च या उपयोग है वो भी, उपयोग भी हम क्या मानेंगे, 100 यूनिट मानेंगे, 100 यूनिट या कुछ भी मानो, ठीक है, कुछ भी मानो। तो अब इसका जब 100 यूनिट पहले यूज कर रहे थे और 100 रुपये दर थी, तो खर्च कितना आ रहा था, 100 × 100 बराबर 10,000 रुपये खर्च आ रहा था, ठीक है, 10,000 रुपये खर्च आ रहा था पहले। और अब क्या हुआ है, अब की दर है वो क्या है, 10% की कमी आ गई, यानी कि 100 की जगह 90 रुपये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें खर्च कितने, एक परिवार जो 10% की कमी करने पर एक परिवार बिजली उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे, ठीक है, उपभोग में भी कितने प्रतिशत की कमी करे, ठीक है। कमी करेंगे क्या करेंगे आप, 100 - x करेंगे तब कमी आ जाएगी। अब दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि कुल पैसे निकालने के लिए करें ताकि इसके खर्च यथावत खर्च भी न बढ़े, ठीक है। तो खर्च आपका 10,000 रुपये हो रहा था, अभी भी 10,000 रुपये ही होना चाहिए, ठीक है। 100 - x बराबर 10,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से गुणा करेंगे, इसमें 9,000 माइनस दोबारा इससे, यानी कि 90x बराबर 10,000 रुपये, ठीक है। अब 90x को बाहर ले लेंगे और 10,000 में 9,000 घटाएंगे तो 1,000 रह जाएगा, और फिर x बराबर 1,000 बटे 90, ठीक है, इसका भाग जाएगा, x बाहर रहते ही संख्या का भाग जाएगा, 0 से 0, यानी कि उत्तर आपका मिल जाएगा 11,99, 1 सही 1/9, ठीक है। 11 सही 1/9% की क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, कमी, यानी कि 100 में से पहले 100 कर रहे थे, तो अब 11 सही 1/9% की कमी होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 5वां, सवाल है, एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी, कि क्षेत्रफल यथावत रहे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल यथावत रहे। तो माना लंबाई
लंबाई कितनी है आपके पास में, पहले 100 cm थी, ये पहले की बात है, ठीक है, पहले, क्योंकि उसके बाद में जो गति हुई है वो हम लिखेंगे। अब चौड़ाई कितनी है, पहले चौड़ाई भी 100 cm मानेंगे। यहाँ पे भले वर्ग बन रहा है 100/100 का, लेकिन आपको आधार 100 लेना पड़ेगा ताकि प्रतिशत निकालने में आसानी रहेगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोनों का, 100 × 100, यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। अब बोला है, अब की बात है, अब ये हमने पहले का हमने आधार 100 लेकर के ज्ञात किया है, ठीक है, इस हिसाब से 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब जो है हमारे को ये जो कमी और वृद्धि ज्ञात करनी है, इसलिए अब क्या करेंगे, अब लंबाई है वो क्या करेंगे, हम 100 का 50% वृद्धि करेंगे लंबाई में, यानी कि 100 का 50% आधा होता है 50 होता है, तो क्या होता है 100 और 50 150 cm हो जाएगा। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, दोबारा कितनी हो जाएगी, इसमें कितनी % कमी करनी, जब कमी करनी होती है तो पहले हमने 100 माना था, तो अब 100 - x मानेंगे, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 150 गुणा कितना हो जाएगा, 100 - x बराबर, क्षेत्रफल यथावत रहना चाहिए, पहले हमारा 10,000 क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल अभी भी 10,000 वर्ग स्क्वायर रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि 150 00 5000, और फिर क्या करेंगे -150 x बराबर 10,000, ठीक है। फिर 150 x बराबर 15,000 5,000 बट्टे, अब इसके बाद में क्या करेंगे, x को बाहर लेंगे, तो 5,000 बट्टे 150, 0 से 0 कट गया, अब हो जाएगा 5 3 15 5 10, यानी कि ऊपर 100 रह गया, 100 बट्टे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 9, और 33 से 1/3% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, 33 से 3% की कमी।